अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी अप्लाई करने जा रहे हैं यूके, कनाडा या किसी शंजन ममालिक का वीज़ा और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद मेंटेन करें या खुद बनाएं, किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान से है, इंडिया से है, दुबई से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री में से हैं, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बैंक स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से रिसर्च की है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेगी। अगर आप लोग जॉब करते हैं, आप लोगों ने किस तरह से बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो किस तरह से बैंक स्टेटमेंट बनानी है। और अगर आप लोगों के पास मतलब कि कोई जॉब बिजनेस नहीं है लेकिन पैसा है, तो आप लोगों ने किस तरह से बैंक स्टेटमेंट बनानी है। कंप्लीट वीडियो होगी, कंप्लीट वॉच करें ताकि आप दोस्तों का फायदा हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की मिस्टेक्स के बारे में। किस वजह से आप दोस्तों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। वो कोई भी कंट्री हो जो पेपर बेस्ड होता है, ठीक है, जैसे शंजन ममालिक हो गए, कनाडा हो गया, यूके हो गया। यूके में ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। देखें, ये जितने भी कंट्रीज हैं कुछ 3 महीने की मांगते हैं, कुछ 6 मंथ की मांगते हैं। तो आप कोशिश करें कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बनाएं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा मिस्टेक्स की, वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मान लो यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुनाऊंगा ये बिल्कुल रियल होगी और आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई अगर हम लोग भी ये मिस्टेक करेंगे तो इस वजह से हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और किस तरह से अच्छी बनानी है उसके बाद ये भी आप दोस्तों को बताऊंगा। एक बंदे ने फ्रेंड्स वीज़ा अप्लाई किया, उसके अकाउंट में पड़े हुए थे 50 लाख। उसने क्या किया कि लास्ट 6 मंथ से उसका बैलेंस जो चल रहा था मंथली, मान लो तकरीबन उसका बिजनेस पुराना था, 3 साल 4 साल पुराना था। उसने मतलब अपने पैसे जोड़े करते 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 उसका 50 लाख रुपया हो गया। 50 लाख होने के बाद उसने सोचा जी अब मैं वीज़ा अप्लाई करने लगा हूँ। 2 मंथ पहले, मतलब 6 मंथ होने लगे थे, 2 मंथ पहले उसने 50 लाख और डाल दिया, तो यहाँ हो गया 1 करोड़। अब जब वो जाएगा वीज़ा अप्लाई करने, चाहे कोई भी कंट्री हो, ठीक है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में जाएगा, अम्बेसीज में जाएगा वीज़ा अप्लाई करने। जब वो वीज़ा अप्लाई करेगा तो किस तरह उसका वीज़ा रिजेक्ट होगा। फ्रेंड, यहाँ पर वीज़ा क्लीनर ऑफिसर जो होता है, ठीक है, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो एक चीज़ देखता है कि यार इसने ये जो मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़े अमाउंट डाली है अपने अकाउंट में, ये किस तरह से आई है, क्या इसने वीज़ा लेने के लिए डाली है। तो वो यहाँ पर आप दोस्तों का वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। लेकिन यहीं पर ही अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी बेची है आपने, आप बोलेंगे जी मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है, इस वजह से मैंने इतने ज़्यादा पैसे डाले हैं, तो ठीक है, उसका एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट आप लोग लगाएं, जी ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये बेची है, ये 50 लाख रुपया इसलिए आया है मेरे अकाउंट में। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मतलब कि टैक्स बचाने के लिए अपनी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा शो नहीं करते। बिजनेस उनका होगा लाखों करोड़ों में, लेकिन वो कम शो करेंगे, लाखों में शो करेंगे टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, मान लो उनकी मतलब साल की इनकम अगर सारी मिलाएं 50-60 लाख है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो टैक्स है हम 10-12-15 लाख का दें। जब वीज़ा क्लीनर ऑफिसर देखता है आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके टैक्स रिटर्न, तो वो मैच नहीं होते। जब वो मैच नहीं होते, ये भी वजह होती है आपकी वीज़ा रिजेक्ट होने की। ठीक है, अब एक और बंदा यहाँ पर आ गया, मान लो उसके पास 15 लाख रुपया था, वो वीज़ा अप्लाई करने जा रहा था, ठीक है, उसका भी इस तरह से अपना बिजनेस था। उसने क्या किया, वीज़ा पहले उसकी बैंक स्टेटमेंट सही चल रही थी, अगर 15 लाख भी होती तो 20-22 लाख रुपया होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, वो क्या करता, जो लास्ट 6 मंथ थे उसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मान लो 1-2 लाख रुपया उसके अकाउंट में आ रहा है, वो खर्चे भी कर रहा है, निकाल भी रहा है, और फिर भी उसकी 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है लास्ट 6 मंथ की। तो उसे चाहिए था कि अपने अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे ऐड करता। उसे अगर बैंक स्टेटमेंट बनानी थी तो लास्ट 6 मंथ से वो क्या करता, जहां पर 2-3 लाख रुपए डाल रहा था वहीं पर ही वो मतलब 50,000 फालतू कर देता, किसी महीने 50,000 कम कर देता, किसी महीने 90,000 ज्यादा कर देता, आराम आराम से ऊपर जाता। ठीक है, एकदम जो इस तरह जाते हैं उनका वीजा नहीं लगता। मान लो उसने लास्ट 2 मंथ में सारी मतलब के 2 महीने रहते थे, 1 महीना रहता था, उसने भी क्या किया, 20-25 लाख रुपया गट्ठा डाल दिया, 15 लाख रुपया पहले से पड़ा था, 50-60 लाख रुपया उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट कर दी, वीजा क्लीनर ऑफिसर को बताया नहीं कि जी ये कहाँ से पैसे आए हैं, मतलब कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें शो नहीं किया, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं अगर आप लोग बैंक स्टेटमेंट सही ना बनाएं। वहीं पर ही अगर हम लोग बात करें किस तरह से आप लोग एक मतलब कि ज़बरदस्त बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप लोग
बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों के पास दो अकाउंट होने चाहिए। एक आपके बिजनेस का अकाउंट होना चाहिए, एक आपका अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसी है, मान लो पीछे कुछ टाइम से आप लोगों के बिजनेस आप लोग कर रहे थे, ठीक है, आप लोग अपना बिजनेस रन कर रहे थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को एक जैसा चलाना है। मान लो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया, अब आप चाहते हैं कि मैं बैंक स्टेटमेंट बनाऊं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो पैसे हैं वो थोड़े थोड़े ऐड करने हैं, ठीक है। मान लो एविडेंस भी कोशिश करना है देने, जी ये मैंने इस तरह से आए हैं, मेरे पास ये पैसे इस तरह है। डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें आप लोग साथ लगाएं। अगर कोई स्लिप्स हैं, जी इस कस्टमर को मैंने ये चीज़ सेल की थी, जितने ज़्यादा आप लोग एविडेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा है। मान लो अगर आप लोग 15 लाख है, आप उसमें आपकी इनकम अगर मान लो 3 लाख रुपए है, तो आप लोग कोशिश करें 3.5 लाख ऐड करें, कभी 3 से कम करें, कभी फिर ऊपर करें, ताकि एक बैलेंस बना रहे। अगर आप लोग एकदम से बीच में बैलेंस ऐड करेंगे तो वो काम नहीं होता। और दूसरी तरफ जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, उससे आपका क्या फ़ायदा होता है, उससे आपका ये फ़ायदा होता है, उससे आप अपने अखराजात निकालते रहते हैं, और बिजनेस की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप लोगों की बराबर रहती है। तो इस वजह से वीज़ा क्लीनर ऑफिसर कहता है कि यार इसके जो पर्सनल खर्चे हैं वो भी चल रहे हैं, ठीक है। आप अपने बैंक जो होता है बिजनेस अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं कि ये मेरे मतलब के खर्चे हैं, वो भी शो होते हैं कि हाँ भाई ये इसके खर्चे हैं, ये पर्सनल अकाउंट में अपने पैसे भेजता है, घर वगैरह अपना किराया मतलब जो भी है उसका, ठीक है, रेंट हो गया, बिल हो गया, बिजली हो गई, अगर ऑनर है और घर का मालिक है तो जो उसके अखराजात है, फ्यूल हो गया, पेट्रोल, हर चीज़ वो मेंटेन कर रहा है। तो ये एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आप दोस्तों के लिए शामिल मतलब कि साबित होगी, सॉरी। वहीं पर अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब पर्सन के लिए तो मतलब बैंक स्टेटमेंट बनाना इतना मुश्किल नहीं, आसान है। मान लो अगर आप दोस्तों के पास 10 लाख रुपया था या 15 लाख रुपया था, आपने अभी अकाउंट ओपन किया, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अकाउंट ओपन करवा लिया। अब आप लोगों के पास जो 10 लाख रुपया पड़ा था वो आपने अकाउंट में डाल दिया, आपने अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट ओपन कर लिया। अब आप दोस्तों की सैलरी मान लो 1,20,000 है या 1.5 लाख आप लोगों की सैलरी है, ठीक है। अब आप लोगों की मंथली सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आती है, कंपनी के अकाउंट से आनी चाहिए या कोई चेक के थ्रू आनी चाहिए, मतलब कि जेन्युइन तरीके से आप दोस्तों की सैलरी आनी चाहिए, यही सैलरी काउंट की जाती है, ठीक है। आपकी सैलरी आती है जी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया हर मंथ की या 1,20,000 रुपया, बीच में से आप अपना 30,000 या 25,000 40,000 खर्चा निकालते हैं। जो पैसे आप लोगों के सेव होंगे ना वो बड़े ज़रूरी हैं। मतलब आप लोगों की अगर सैलरी 1,20,000 है तो आप लोगों का 90,000 सेव होना चाहिए। 90,000 सेव होते होते 6 मंथ जब गुजरेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट 17-18 लाख रुपए की बन जाएगी, तो वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट शो होगी, ठीक है। वो कहेगा ठीक है यार इसके पास इतने पैसे हैं कि ये घूम के आ सकता है, और 10-12 लाख रुपया पीछे भी पड़ा हुआ है, अगर इसको ज़रूरत पड़ते हैं तो ये मतलब कि ये ना हो कि वहाँ गायब तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 10-12 लाख रुपए ये भी है, ये वापस आएगा अपनी होम कंट्री में, सेटल है, फिर पैसे कमाना शुरू कर देगा, इसका निज़ाम चल जाएगा। अपनी अच्छी टाइल्स शो करें। तो यही तरीके होते हैं फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट बनाने के। कोई इस तरह से बैंक स्टेटमेंट ना बनाए जैसे कि कुछ लोगों की बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी होती है ऑलरेडी, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि यार अब हम वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, जो उन्होंने घर में पैसा रखा होता है वो उठा के सारा, कुछ लोग करोड़ों रुपए डाल देते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत पैसे डाल देते हैं, 2-2 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट शो कर देते हैं, फिर भी उनका वीज़ा नहीं लगता। बैंक स्टेटमेंट टेक्निकल तरीके से बनानी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। आप लोग इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको उससे भी फ़ायदा होगा, लाजमी नहीं कि मेरा तरीका ही बेस्ट हो, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं स्लोली, मतलब कि एक आप लोगों का बिजनेस चल रहा था, आप लोगों ने एकदम तो नहीं यार ऊपर जाता ना, वीज़ा अफसर भी देखेगा कि यार एकदम ये क्या सिस्टम हो गया, जो मतलब पहले मतलब कि 6 महीने में इसकी स्टेटमेंट जो पिछली है वो इस तरह से चल रही थी, अब जब वीज़ा लेने की बारी आई है तो एकदम ऊपर कैसे चला गया इसका बैलेंस ना। तो ये फिर चीज़ें मिलती नहीं है। उसके बाद जो टैक्स होते हैं उसमें आप लोग शो नहीं करते, अगर आप लोग सैलरी पर्सन भी होते हैं तो भी आप लोग इस तरह से शो करते हैं कि जी मेरी तकरीबन 50,000 रुपया इनकम है, ताकि टैक्स रिटर्न ना भरना पड़े। तो वो फिर जब आप लोगों के अकाउंट में 1,20,000 आता है और टैक्स में आप लोगों की इनकम 50,000 शो होती है, तो वो मैच नहीं होती, इस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारा फ्रेंड्स तरीका है बैंक स्टेटमेंट बनाने का। अगर आप लोग बैंक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, मेन जो इसका तरीका कार है वो ये है कि एकदम आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो ग्राफ है ऊपर ना जाए, स्लो स्लो जाए। जब आप लोगों का ग्राफ स्लो स्लो जाएगा तो ही आप लोगों के यहाँ पर वीज़ा लगने के चांसेस होंगे फ्रेंड्स।
कुछ मिस्टेक्स भी थी, वो भी मैंने आप दोस्तों को बताई हैं। बैंक स्टेटमेंट बनाने के तरीके होते हैं। अब जो बंदा ऐसा है जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मीन्स कि जिसके पास पैसे हैं लेकिन यार जॉब बिजनेस नहीं करता, लेकिन उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उसे ऐसा शो करना पड़ेगा कि मैं जॉब करता हूँ। या अगर उसकी एज कम है या वो पढ़ाई कर रहा है, एज कम मीन्स के वो अगर 20-22 साल का भी है और वो तालीम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट शो करेगा और बैंक स्टेटमेंट फिर वो अपने पेरेंट्स की लगाएगा और बिजनेस के डॉक्यूमेंट सारे अपने पेरेंट्स के लगाएगा, तब जाके उसका वीज़ा हो सकता है। अगर बात करें, अगर आप लोग पैसे ज़्यादा हैं और पढ़ते भी नहीं है, फिर आप लोगों ने प्रॉपरली अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया है। इस तरह से देखें, 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट का जो होता है ना तरीकाकार, जैसे अभी मैंने शुरू किए 10 लाख डाला 1 तारीख को इस महीने की, अगले महीने जब 6 महीने बाद 5 तारीख आएगी ना, तो क्या होगा कि जो पिछला 10 लाख डाला है वो शो नहीं होगा। एंडिंग बैलेंस में तो शो होगा कि इसके अकाउंट में 16 लाख रुपए है, वो 10 लाख शो, लेकिन एकदम शो नहीं होगा लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट के 10 लाख डाला हुआ। आगे से वो शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी वीडियो की। वीडियो पसंद आएगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसके पास मतलब के पैसे पड़े हैं और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका यही तरीका कार है कि वो शो करे कि मैं जॉब करता हूँ, किसी भी अगर उसके दोस्त की कोई कंपनी है उसके थ्रू वो अपने पैसे मंगवाए, ठीक है, और इस तरह से आराम आराम से अपने पैसे अकाउंट में रखे, तो फिर उसके वीज़ा लगने के चांसेस है। एम्प्लॉयमेंट लेटर और जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये शो करना ज़रूरी होते हैं जो लोग जॉब करते हैं। लेकिन देखें, जो लोग जो बिज़नेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए ये टैक्स रिटर्न वगैरह के डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप लोगों ने इनकम कम शो करके लगाने हैं तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है। कि अगर आप टैक्स में अपनी इनकम 50 हज़ार बता रहे हैं और आप लोगों की जो सैलरी है वो 1,20,000 है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फिर आप कोशिश करें कि आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग 1,20,000 सैलरी पूरी बताएं, जो मेंशन करें, उसके बाद अपने खर्चे बताएं, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बनाएं वीडियो और अप्लाई कर दें। वीडियो पसंद है, ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है शाम अली। अस्सलाम वालेकुम।